हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 20 लेकर आया हूं, जिसमें मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात करूंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है, देखो, किसी भी लीनियर परिपथ के अंदर जब एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स लगे हों, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, एक से अधिक, तो क्या होगा कि उस परिपथ में किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उन सोर्सों से आने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो बराबर होता है। तो लीनियर परिपथ क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, लीनियर परिपथ होता है जो कि हम वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ती है, और वोल्टेज और करंट के अंदर जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर आता है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो या फिर ऐसे कह लो कि वो परिपथ जो कि ओम को नियम को फॉलो करता हो, वो परिपथ हमारा होता है लीनियर परिपथ। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, सुपरपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है। इसमें लिखा है, किसी रेखीय परिपथ में एक से ज़्यादा विद्युत भाग बल या धारा स्रोत कार्य कर रहे हों जो एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से निर्भर ना हो, तब परिपथ के किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा प्रत्येक विद्युत भाग बल तथा धारा स्रोत के अकेले परिपथ में कार्य करने पर बहने वाली धारा का बीजीय योग बराबर होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, देखो मैं आपको चित्र से बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो धारा होगी R3 रेजिस्टेंस में, तो क्या होगी, इस वाले स्रोत से जो धारा आएगी और इस वाले स्रोत से जो धारा आएगी, मतलब इन सभी स्रोतों से आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होगा वो इस धारा के अंदर बराबर होगा। और ये धारा आएगी कैसे कि हम पहले एक स्रोत को, जैसे कि इसके अंदर लिखा है, प्रत्येक विद्युत भाग बल अकेले परिपथ में, मतलब कि एक बार में एक ही सोर्स कार्य करेगा जिससे धारा जाएगी उस वाले रेजिस्टेंस में। फिर क्या है, फिर दूसरा वाला जो सोर्स होगा फिर वही कार्य करेगा, बाकी सारे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट हो जाएंगे। फिर जो उससे जो धारा आएगी इस रेजिस्टेंस में, उनका जो योग होगा वो इस धारा के, ये जो धारा आएगी 3 ओम में, वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये कहना चाह रहा है। तो अब हम इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहले में है, सर्वप्रथम किसी भी परिपथ में एक सोर्स को अप्लाई करते हैं, बाकी को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब, देखो आपके सामने जो परिपथ है इसके अंदर पहले हम E2 को अप्लाई करेंगे। जब हम E2 को अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो E1 है उसे हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर देंगे, हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसे हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो जो आपके सामने है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्स होगा वो कुछ इस प्रकार से और दिया होगा, तो वो होगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो क्या होगा कि जैसे वोल्टेज सोर्स है इसे हम अप्लाई करेंगे तो इस वाले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, कहने का मतलब है शॉर्ट, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो क्या है, इस वाले को शॉर्ट कर देंगे और फिर धारा निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम इस परिपथ को सोल्व करेंगे और किसी भी रेजिस्टेंस में हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर देखते हैं। तो आपके सामने मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें देखो 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक 12 वोल्ट की। जो 6 वोल्ट की बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम, और जो 12 ओम की बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0 ओम। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहा हूँ, फिर सोल्व करने के बाद आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने ये सोल्व किया है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन अभी आधा सोल्व किया है, देखो मैंने क्या करा, इसमें 6 वोल्ट की जो बैटरी है, अप्लाई 6 वोल्ट सोर्स, मतलब कि मैंने पहले इसे अप्लाई करा है 6 वोल्ट सोर्स को। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 वोल्ट का जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसे हम शॉर्ट कर देंगे। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये शॉर्ट है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें
धारा की वैल्यू निकालेंगे उससे पहले, धारा ज्ञात करने से पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल इक्विवेलेंट देखो मैंने ये दोनों पैरेलल में है, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों पैरेलल में है, तो मैंने पैरेलल का सूत्र लगा दिया ये रहा। और इधर क्या है, पैरेलल होने के बाद ये पूरा जो आएगा ये पूरा सीरीज़ में आएगा, तो सीरीज़ में 3 ओम और 0.5 ओम भी है, तो सीरीज़ में मैंने जोड़ दिए, तो इनका टोटल इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 4.92 ओम टोटल रेजिस्टेंस। और अब मैंने क्या करा कि मैंने इधर I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या करा, 6 वोल्ट की बैटरी है और हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, तो मैंने भाग कर दिया, तो 1.22 एम्पियर हमारा जो है I1, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा I1, इधर से आई धारा। तो अब ये धारा यहाँ और यहाँ भी बटेगी, तो यहाँ और यहाँ कितनी धारा होगी, तो मैंने यहाँ लिखा है देखो 5 ओम में और 2 ओम में जो धारा का मान निकालने के लिए पहले हम जो है ना ये जो ए बी है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो वो वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें ड्रॉप कर दो आप, मतलब रेजिस्टेंस गुणा जो इसमें धारा बह रही है वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर उस ड्रॉप को 6 वोल्ट में से घटा देंगे तो इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो मैंने यही करा है। तो देखो V3 बराबर I1 जो धारा आ रही है और 3 प्लस 0.5 ओम, तो 0.5 ओम ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, जो कि यहाँ पे मेंशन मैंने रेजिस्टेंस के जो प्रतीक है उससे मेंशन नहीं किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम लिख दिया है मैंने। तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने। अब क्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद 1.22 से गुणा कर दी, 4.27 ओम आया। तो क्या वोल्टेज जो मिली 4.27 वोल्ट मिली अब हमें। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अब देखो 3 ओम में जो हमने वोल्टेज निकाल ली है 3 ओम में, तो हम क्या कर देंगे, ये जो वोल्टेज हमारी आई है इसे हम 6 वोल्ट में से घटा देंगे, तो जो हमारी ए बी के अक्रॉस आएगी, ये ए बी के अक्रॉस वो है 1.73 वोल्ट। अब यही वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये 5 ओम और 2 ओम के अक्रॉस में होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो अब हम क्या करेंगे, I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर V अपॉन 5 ओम, तो V की वैल्यू 1.73 है और 5 से भाग कर देंगे 0.3468 हमारा आएगा। तो I2 बराबर 0.35 एम्पियर भी कह सकते हैं। और जो हमारी I3 आएगी वो VAB बटे में 2 और 1.73 भाग कर दिया हमने 2 से, तो हमारी आई 0.86, तो लगभग 0.9 हम 86 ही लिख लें, क्योंकि हम जो डिजिट है वो 2 के लेकर चलने हैं लास्ट में, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है लास्ट में पॉइंट के बाद। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो I1 की वैल्यू है हमारी वो इन दोनों को जोड़ने पर आनी चाहिए, क्योंकि परिपथ में ये I1 की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम देखते हैं, देखो 0.86 है, 0.86 और ये 0.35, तो ये देखो 8, 9, 10, 11 और ये 6, 5, 11, तो लगभग जो आएगी 1.22 ही आएगी। तो देखो ये जो हमारी है I1 वो 1.22 है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो पहला जो हमने 6 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करी है उससे जो हमारा कैलकुलेशन आई है वो ठीक आई है। अब हम ऐसी ही मतलब 12 वोल्ट की सोर्स जो है, 12 वोल्ट का जो सोर्स है उसे अप्लाई करेंगे और उससे हम तीनों रेजिस्टेंसों में धारा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो मैंने दूसरी वोल्ट की जो बैटरी है उसे मैंने अप्लाई करा है। तो क्या करा, हम जो 6 वोल्ट की बैटरी थी उसे शॉर्ट कर दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मैंने ऐसे दिखा दिया उसे। तो अब हम क्या करेंगे, धारा की वैल्यू सब में निकालेंगे। उसे निकालने के लिए पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में मैंने रखा, जोड़ दिया, और ये इनके पैरेलल में है तो मैंने पैरेलल का निशान लगाया, 5 लिख दिया। उसके बाद ये जो टोटल बनेगा वो सीरीज़ में है तो इसलिए मैंने प्लस के 2 लिख दिया। और 2 ओम का ये जो 0 ओम का रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का है, तो मैंने 0 दिखा दिया, पर 0 दिखाओ ना दिखाओ बात एक ही है। तो अब क्या करा, ये 3.5 और इंटू 5 और बटे में 3.5 प्लस 5, ये पैरेलल का सूत्र होता है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या करा, गुणा करने के बाद और ये जोड़ने के बाद जो आया इससे 8.5 से मैंने 17.5 को भाग कर दिया, तो जो हमारा आया 2.06 आया और 2 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या आया 4.06 ओम। तो इस परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा 4.06 ओम है। तो अब हम क्या, हमने धारा जो मान रखी है इसमें I3 डैश मान रखी है, इसमें I2 डैश मान रखी है और इसमें I1 डैश मान रखी है। तो हम I3 डैश में धारा निकाल सकते हैं। क्या आएगी कि 12 वोल्टेज हमारी
आ गई 12 वोल्टेज। और जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 4.06 है, तो यहाँ से जो धारा जाएगी वो हमारी 2.96 एम्पियर जाएगी। अब यही धारा आगे जाके बढ़ जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस जो है, इस परिपथ के अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल में है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें देखो मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया I3 डैश इंटू 2, तो 5.92 वोल्ट हमारा आ गया। अब इस वोल्टेज को 12 में से हम घटा देंगे तो 6.08 वोल्ट आएगा। तो यही वोल्टेज जो है वो AB के अक्रॉस होगा। तो अब पैरेलल में वोल्टेज समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, I2 डैश और I1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने निकाल रखी है। I2 डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VAB अपॉन 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 से भाग कर देंगे 6.08 को, तो 1.22 एम्पियर आ जाएगी। और ऐसी I1 डैश जो है उसकी भी ऐसे निकालेंगे, तो क्या होगा, 1.7 एम्पियर जो हमारी I11 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब यही दोनों जो वैल्यू है I1 डैश और I2 डैश, इन दोनों का योग जो है वो I3 डैश के बराबर होना चाहिए। तो 4 2 6 और 7 8 9 9 और 1 और 1 2, तो ये सारी जो वैल्यू है इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मेरी कैलकुलेशन हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे अच्छी तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 5 ओम के अंदर धारा के वैल्यू ज्ञात करिए, कि डायरेक्शन भी बताइए किधर से किधर की ओर है। 3 ओम में भी पूछ सकता है और 2 ओम में भी। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर आगे। तो मैंने इस चित्र में सारी वैल्यू जो है, देखो I1 डैश जो कि 6 वोल्ट के सोर्स से जो धारा जा रही है, वो एक तो I1 जा रही थी और एक I2 जा रही थी और एक I3 जा रही थी, तो इनकी वैल्यू मैंने दिखा दी है। अब जो 12 वोल्ट की सोर्स से जो धारा जा रही थी वो I3 डैश जा रही थी, I2 डैश जा रही थी और एक I1 डैश जा रही थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन इधर है और इसमें डायरेक्शन इधर है, तो वैल्यू पर निर्भर करेगा कि जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगी धारा उधर को बहेगी। तो जो 3 ओम में धारा जो होगी, धारा वो हमारी होगी 1.74 माइनस के 1.22। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी A से इधर को जाएगी। हम मान लेते हैं यहाँ पे C बिंदु है और यहाँ पर D बिंदु है और यहाँ पर मान लेते हैं E बिंदु है और यहाँ मान लेते हैं F। तो अब क्या, जो धारा जाएगी हमारी वो A से C की ओर जाएगी या A से DB की ओर जाएगी। तो मैं कैलकुलेशन बाद में कर लूँगा, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। तो अब हम क्या है, देखो इसमें वैल्यू पता चल गई है, 3 ओम में, 5 ओम में, देखो 5 ओम में धारा, तो 5 ओम में धारा क्या होगी, तो ये दोनों धाराओं की जो डायरेक्शन है वो एक ही ओर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या होगा 0.35 और प्लस के 1.22। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 5 ओम में धारा की वैल्यू होगी। और इसी प्रकार 2 ओम में देखते हैं, 2 ओम में धारा, तो ये धारा क्या है, देखो जो I3 की डायरेक्शन है वो ऐसे है और I3 डैश की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो वैल्यू देखो, वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू 2.96, मतलब कि I3 डैश की बड़ी है। तो हम इसे पहले लिखेंगे और माइनस के चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अपोजिट है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 2 ओम में बहने वाली धारा की वैल्यू होगी। तो आपको इस चित्र में जो टोटल धारा होगी वो समझ में आ रही होगी। तो इसमें जो टोटल धारा बहेगी, इसमें वो E से A की ओर बहेगी और इसमें A से B की ओर बहेगी और इसमें क्या होगा, A से C की ओर बहेगी। तो कहने का मतलब है जो इफेक्टिव वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से ऐसे भाई यहाँ से आ रही है और यहाँ आ रही है, बढ़ जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो मेरा लेक्चर नंबर 21 होगा उसमें मैं करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल, इन 2 रूल के बारे में बताऊंगा, जिससे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो मैंने इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करवाई हैं उनको बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।